हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बारे में हम लोग आज जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इसकी स्ट्रेंथ, इसकी शक्ति को हम लोग कैसे, किन क्वांटिटीज से नापते हैं। तो आइए हम लोग क्लास 12th का टॉपिक वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जाने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो ध्यान देंगे किसी भी आवेश अथवा आवेश स्रोत के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें उस आवेश के कारण बल का अनुभव होता है, उस आवेश का प्रभाव दिखाई पड़ता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो किसी आवेश अथवा आवेश समूह के परितः क्षेत्र जिसमें इसके कारण प्रभाव माने आमतौर पे बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों ये उसी प्रकार है जैसे हमारी फील्ड कहाँ तक है, तो जहाँ तक हमारा प्रभाव क्षेत्र है वही मेरी फील्ड है। भारत का क्षेत्र कहाँ तक है, तो जहाँ तक भारत के कानून चलेंगे वहाँ तक भारत की फील्ड है। उसके बाहर जहाँ नहीं चलेंगे वो फील्ड के बाहर के क्षेत्र हो गए, जिसको आमतौर पर हम अनंत कहते हैं। जहाँ फील्ड नहीं वो इन्फिनिटी, बाहर का क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश और आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर उसका प्रभाव दिखाई पड़े, जहाँ पर उसके कारण बल का अनुभव हो, वो वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, सामर्थ्य होती है, वो तीन तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला है वेक्टर मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड और तीसरा है स्केलर मेथड। तो इसके प्रभाव को या कह सकते हैं कि इसके सामर्थ्य को तीन विधियों से समझा जा सकता है। तो मैंने कहा पहला है आपका सदिश विधि। तो सदिश विधि में हम क्या जानते हैं, वेक्टर मेथड में हम क्या जानते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानेंगे। दूसरा है आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफ विधि। ग्राफ विधि में कैसे हम जान लेते हैं कि फील्ड कितनी ज्यादा है कितनी कम है, तो ग्राफ विधि में इसको समझने के लिए वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं खींचेंगे कहीं पर। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अभी आगे की हेडिंगों में हम ये बताएंगे। तो वैद्युत बल रेखा द्वारा ग्राफ विधि से भी हम फील्ड की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। और तीसरा आपका है अदिश विधि। अदिश विधि में वैद्युत विभव, ये विभव एक स्केलर क्वांटिटी है। किसी पॉइंट पर अगर हम वैद्युत विभव निकाल लें तो जहां विभव ज्यादा होगा और जहां विभव कम होगा तो अधिक विभव से कम विभव की तरफ फील्ड होती है। इससे हम क्षेत्र का अंदाजा लगा पाते हैं, क्षेत्र की स्ट्रेंथ का पता लगा पाते हैं। आइए पहला हम लोग सीखें, हम लोग को सीखना है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश पर आरोपित बल उस बिंदु की या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से दिखाते हैं, दैट इज फोर्स अपॉन Q0, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो ध्यान देंगे, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर आरोपित बल को, धनात्मक परीक्षण आवेश पर आरोपित बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जहां F किसी धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल। तो किसी बिंदु आवेश के लिए आइए जरा देखें कि कैसे बल कितना होता है। तो इसका सदिश स्वरूप आप पहले ही देख चुके हैं। देखिए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन, ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पर ओरिजिन पर एक चार्ज Q रखा है और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज बिंदु P जिसका स्थित सदिश R है, एक बिंदु P पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा है। तो ये इसको रिपेल करेगा इसी लाइन के अलोंग। आप समझ सकते हैं F कूलाम के नियम से आवेश Q द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल F कितना आ जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बाई R स्क्वायर और R कैप, ये आ गया। इस प्रकार बिंदु P पर आवेश Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आएगा, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F बाई Q0। इसलिए E बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F की वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q0 बाई आर स्क्वायर आर कैप अपॉन टेस्ट चार्ज Q0। अब आप देख रहे हैं ये Q0 से Q0 कट जाएगा, और जब Q0 रहा ही नहीं तो इसके लिए जो लिमिट है परीक्षण आवेश जिस पर केवल फोर्स लगे, जो फील्ड को प्रभावित न करे, टेंस टू जीरो, बहुत छोटा हो, तो ये जब Q0 रहा ही नहीं तो इसके लिए कंडीशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं हम E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला आ गया, और इसको देखकर ही आप जान सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा बल की दिशा होती है, बल ही है ये, एकांक आवेश पर लगने वाला बल की दिशा होती है, सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम है, क्योंकि देखिए यहां पर ये बल बटे आवेश का मतलब न्यूटन पर कूलम है। यहां तक की बात आपको मेरे समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी को थोड़ा सा हम और सेट कर रहे हैं, और वैद्युत एक बिंदु आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहे हैं, इसका हम थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म, एक तरह से कह सकते हैं कि निर्देशांक स्वरूप भी इसका यहीं पर बताना चाहूंगा मैं आपको। तो आइए इसको थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, इसके बाद थोड़ा सा इधर का पोर्शन हटा करके मैं आपको इसका निर्देशांक फॉर्म क्या होता है वो भी सिखाऊंगा। इसको हटा दे रहा हूं मैं आपके लिए। अब आप देखिए, यदि बिंदु P का निर्देशांक x y z हो तो वेक्टर r बराबर आ जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तथा मॉड ऑफ r की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि या पुनः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को घटकों में प्रदर्शित करने पर E को हम EXI कैप प्लस EYJ कैप और EZ K कैप के रूप में लिख सकते हैं। तब अब यहां वैल्यू पुट किया जाए E की, तो क्या आ गया ये EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZ K कैप। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक है, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, z एक्सिस पर, और ये बराबर आया किसके, इसके, कितना, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ r। इसका मतलब ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू r कैप। r कैप क्या होता है, वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r। r कैप आपको समझ आना चाहिए। r कैप क्या होता है, ध्यान देंगे, r कैप जो होता है वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r, ये होता है। तो ये वैल्यू यहां से पुट कर रहे हैं। वेक्टर r कितना है, ध्यान दीजिए, x i कैप, y j कैप, z k कैप, और मॉड ऑफ r का मतलब यही क्या चीज, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये r कैप की वैल्यू हो गई। तो इसको अगर हम सेट करते हैं
तो EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप और यहाँ क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ आ गया आपका x I कैप प्लस y J कैप प्लस z K कैप। दोनों पक्षों की तुलना करने पर अब अलग अलग हम कंपोनेंट के परिमाण लिख पाएंगे। क्या आ गया Ex बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 3/2। I कैप को इससे कंपेयर कर दिया गया तो यहाँ Ex आ गया और यहाँ इतनी चीज के साथ में x का मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही Ey दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 3/2 और लास्ट में तथा Ez जो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। मेन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा थी वो यहां से आती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। परीक्षण आवेश है इसीलिए Q0 टेंड्स टू 0 और यहां पर जब हमने कूलाम ना लगा करके F की वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि E के लिए जो फार्मूला आ जाएगा बिंदु आवेश के कारण जो मूल बिंदु पर रखा हो ये आ जाता है। E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर R कैप। और इसके बाद मैंने इसको R कैप की वैल्यू रखते हुए अगर किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट मालूम है XYZ तो अलग अलग उसके घटक भी निकाले जा सकते हैं। उम्मीद है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ आ गई होगी और बिंदु आवेश जो मूल बिंदु पर रखा हो के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है ये भी समझ में आ गया होगा। अगला लेक्चर जो मैं दूंगा उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को थोड़ा सा और समझाते हुए किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका स्थित सदिश स्वरूप जैसे हमने बल में बताया था, कूलाम लॉ में बताया था स्थित सदिश स्वरूप, तो इसका भी आपको ये सदिश स्वरूप है वो स्थित सदिश स्वरूप है उसको क्लियर करूंगा और फिर आगे के कुछ वीडियोज में हम लोग उसका जो अध्यारोपण सिद्धांत सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसके अलावा सतत आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है इस पर हम लोग जरूर बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, समझिएगा, कई बार देखिएगा, इसको प्रमोट भी करिएगा और लोगों को दिखाइएगा। जहां जो समस्या आएगी मैसेज बॉक्स में टाइप करिएगा और जो भी समस्याएं हैं इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो दूर हो जाएंगी। इसके बाद भी कोई समस्या है तो आप मैसेज बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। आपको आपकी पढ़ाई के लिए, आपके स्वस्थ और अच्छे जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। लगातार पढ़ते रहिए, लॉकडाउन में अपने आप को सक्रिय बनाए रखिए। गुड डे बच्चों।